प्रिय भैया बहनों, इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा था। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में चर्चा हुई थी। इस प्रकार के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि आता है। इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्य एक साथ होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार अर्थात विल है सहायक क्रिया के रूप में विल हैव का प्रयोग और मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात तृतीय अवस्था का प्रयोग करते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ब फर्स्ट में एस या एस जोड़कर प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम्हारे घर जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुका था। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, जाना और पत्र का लिखना। तो वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग, विल, फिर नॉट का प्रयोग, फिर है राइट लिखना, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसके बाद है पत्र, ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो तुम्हारे वह पत्र लिख चुकी होगी, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर बिफोर, पहले के अंग्रेजी बिफोर तुम्हारे जाने अर्थात यू गो। तो पूरा अर्थ होगा तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर बिफोर यू गो। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, सोने का और बच्चे के दूध पीने का। तो बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल का प्रयोग, विल नॉट हैव ड्रंक, ड्रिंक मींस पीना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ड्रंक मिल्क बिफोर, उसके सोने मतलब ही स्लीप्स, स्लीप मींस सोना, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए वर्ब में यस जोड़ देंगे, बिफोर ही स्लीप्स। तो हो जाएगा उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो उस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं। यदि वाक्य हिंदी में क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो उसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और यहां पर विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जैसे क्या शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे। ठीक है, क्या शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे। तो शैल बी, यहां पर सब्जेक्ट जो है हम वी है तो वी के साथ शैल का प्रयोग, शैल बी have played the match, shall we have played the match before 6 PM, PM 6 PM मतलब पास्ट मेरिडियन शाम के 6 बजे। तो क्या हम शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे, shall we have played the match before 6 PM। क्या सूर्योदय होने से पहले ही वे खेत जा चुके होंगे। तो यहाँ पर दो कार्य हो रहा है, सूर्य का उदय होना और खेत में जाना। तो वे खेत जा चुके होंगे, क्या वे खेत जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन
to the field? Will they have gone to the field before? सूरज के उगने से पहले the sun rises. तो क्या सूर्योदय होने से पहले वे खेत जा चुके होंगे? Will they have gone to the field before the sun rises? तीसरा है अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होगे? This is also an interrogative sentence, and in this sentence the question word is in the middle of the sentence. So when we start the sentence, we write first the question word. In the beginning of the sentence, we write the question word because the question word used in the middle of the sentence. यहाँ पर जो प्रश्नसूचक शब्द है वाक्य के बीच में प्रयुक्त हुआ है, तो जब हम इसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। तो कैसे, हाउ, तुम अर्थात सब्जेक्ट जो इसका तुम है उसके अकॉर्डिंग विल का प्रयोग। हाउ विल यू हैव सॉल्व, हल करना, सॉल्व, थर्ड फॉर्म द वर्ब सॉल्व। हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स, सम मतलब होता है प्रश्न। बिफोर द टीचर कम्स, अध्यापक के आने से पहले, तो बिफोर द टीचर कम्स तो हो जाएगा अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होगे? हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम बिफोर द टीचर कम्स। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? कुछ वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के साथ साथ उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। तो जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो प्रश्नसूचक शब्दों के साथ साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखे जाते हैं। जैसे कितने लड़के, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर। कम सेकंड फॉर्म द थर्ड फॉर्म द वर्ब कम के कम। तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स, सूर्य के छिपने से पहले। तो सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।